जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी साथी का स्वागत है। आज फिर से एक नए क्लास में एक साथ एक नए जुनून के साथ जुड़ चुके हैं साथियों। आज का टॉपिक है साथी SSC MTX एग्जाम 2024। इससे रिलेटेड सारे हम लोग प्रश्नों को कवर करेंगे साथियों इस क्लास में। इस क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरे अंत तक देखें साथियों, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे साथियों। जो भी साथी इस क्लास से नए जुड़े अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अध्ययन कर सकें। इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें, ताकि वो भी इस क्लास के सहायता से अपना अध्ययन कर सकें। बिना समय को व्यर्थ किए हुए हम लोग आज के इस सेट के पहला प्रश्न को जानेंगे साथियों। इस सेट का पहला प्रश्न साथी, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? पहला का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, रूस। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न साथियों, वायसराय की संधि सबसे सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी को। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न साथी, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ अथवा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तीसरा का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, रूस में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न साथियों, अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट के पांचवा नंबर प्रश्न साथी, कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, हाथ। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ, पंजा छाप। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न साथियों, संप्रति केंद्र में किस पार्टी का सरकार है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। छठा नंबर प्रश्न है, संप्रति केंद्र में किस पार्टी का सरकार है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। छठा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, राजग। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का सातवां नंबर प्रश्न साथियों, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में संभव है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। सातवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल के। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का आठवां नंबर प्रश्न साथी, इनमें कौन क्षेत्रीय दल है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। आठवां का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, अकाली दल। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न साथियों, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली में संबंधित स्थलों के युग्म को कौन सा सही है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। नवा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम। 9 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न साथी, निम्नलिखित में किससे जुड़ा खनिज कहा जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10वां का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर बी, सीसा जास्ता। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न साथियों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निवासी किया गया था। बहादुर शाह को निर्वासित किया गया था। 11 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, रंगुन्नू में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में कुंजी कहा जाता है किस भूमध्य सागर की? बारह का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर सी, जिब्राल्टर जल संधि। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 13वां नंबर प्रश्न साथी, सिजिगी क्या है? 13 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 नंबर प्रश्न है, सिजिगी क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, सूर्य चंद्रमा को समकोणीय स्थिति। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 14वां नंबर प्रश्न साथी, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 14 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर डी, बाणभट्ट। 14 का राइट आंसर है साथी ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 15वां नंबर प्रश्न साथी, निम्नलिखित में कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी नील नदी किनारे बहती है? तो खारातूम। 15 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 16वां नंबर प्रश्न साथी, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिक महासागर। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 17वां नंबर प्रश्न साथी, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में सीट 3 महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17वां नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 3 सीट आरक्षित होना चाहिए? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 18वां प्रश्न साथी, पेशाव बाजीराव प्रथम द्वारा इसमें कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। अठारह का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथी? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 19वां प्रश्न साथी, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 19 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधिपति। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां प्रश्न साथी, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर
ए। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट के 21 नंबर प्रश्न साथी, भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम सही है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 21 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हुमायूं के बेटा अकबर, अकबर के बेटा जहांगीर, जहांगीर के बेटा शाहजहां। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 22 नंबर प्रश्न साथी, राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 नंबर प्रश्न साथियों, राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न साथी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थानोलोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी गुजरात में लोथल। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 24 नंबर प्रश्न साथी, निम्नलिखित में कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 24 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर बी अल्टार्कटिक और प्रशांत महासागर। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 25 नंबर प्रश्न साथी, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिस वन महोत्सव कहा जाता है वो के जन्मदाता कौन है? पंचीस का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए साथियों। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर बी KM मुंशी। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 26 नंबर प्रश्न साथी, डफला तथा सिपोहो जनजातियों निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। 27 नंबर प्रश्न साथी, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। 27 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर बी केरल। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 28 नंबर प्रश्न साथी, तुज्जू दर्रा भारत के किस देश से मिलता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर ए म्यांमार से। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 29 नंबर प्रश्न साथी, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर सी बड़ा निकोबार। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 30वां प्रश्न साथी, 30वां प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी साथी बंधु हमारे क्लास से नए जुड़े हैं, चैनल से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अध्ययन कर सके। चलिए साथियों इस सेट का 30वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है कौन सा बांध है? तो इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। एक प्रश्न सभी को पता होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। राइट आंसर क्या होगा साथी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध। चलिए साथी अगले प्रश्न को उठते हैं। इस सेट का 31वां प्रश्न है, पृथ्वी के भूपृष्ठ स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर ए सियाल। पृथ्वी की भूमि के स्तर को किस नाम से पुकारते हैं? तो सियाल। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 32वां प्रश्न साथी, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स विलियम्स ने।
चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 33वां प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान ने। 34वां प्रश्न साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुवाद प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 के ए में। 34 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 35वां प्रश्न साथी, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह स्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में स्थित है विशाल अनाज भंडार। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 36वां प्रश्न साथियों, एक सहकारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 36 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर ए, दूध से। 36 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 37वां प्रश्न साथी, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगला का शेर कहा था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? 37 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेल्लेस्ली। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 38वां प्रश्न साथियों, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर डी, ह्वेनसांग ने। 39वां प्रश्न साथी, मानव शरीर को में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? 39 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथी? ऑप्शन नंबर सी, 46 गो। 40वां प्रश्न साथी, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथी? ऑप्शन नंबर ए, नीलिथोयोग। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इकतालीसवां प्रश्न साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 41 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 42वां प्रश्न साथियों, बौद्ध साहित्य लिखा गया, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। बयालीस का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर बी, पाली में लिखा गया है। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 43वां प्रश्न साथियों, एलिफेंटा में चिट्ठी काट कर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 44वां प्रश्न साथी, बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 44 का राइट आंसर साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथी? ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 45वां प्रश्न साथी, राज्यसभा के सभापति है? 45 का राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथी? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। 46वां प्रश्न साथी, मृग त्रिशण बनने का कारण है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथी? ऑप्शन नंबर ए,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 37 नंबर प्रश्न साथी, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्या होता है इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। सैंतालीस का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 48 प्रश्न साथी, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 48 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 49 प्रश्न साथी, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी क्या से। 49 का राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर सी, तरंगदैर्घ्य द्वारा। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 50वां प्रश्न साथी, सूर्य का अमित ऊर्जा का स्रोत है। 50 का राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 50 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल से जुड़े थे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अध्ययन कर सकिए। इस क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए साथियों धन्यवाद। फिर से नए क्लास में एक साथ फिर से मिलेंगे साथियों। आज के लिए धन्यवाद।